नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम्प्लॉयज वेलफेयर न्यूज में। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक ताज़ा अपडेट। खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग पर मोहर लगा दी थी। हालांकि अब तक इसके गठन और रोड मैप को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों की ओर से सभी पदों पर एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। आइए समझते हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है और इस हिसाब से बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है, इसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले जानना यह भी जरूरी है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर वह मानक गुणांक है जिसके आधार पर कर्मचारियों की पुरानी बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदला जाता है। हर वेतन आयोग में इसका निर्धारण अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसका सामान्य फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार है: न्यू बेसिक सैलरी बराबर पुरानी बेसिक सैलरी इंटू फिटमेंट फैक्टर। तब जाके कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी अराइव की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की पुरानी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये थी तो नई सैलरी उसकी तय की गई थी 25,700 रुपये, यानी कि 10,000 गुणा किया गया फिटमेंट फैक्टर से, तो सैलरी यहाँ पर आई 25,700 रुपये। 8वें वेतन आयोग में क्या हो सकता है बदलाव, ये जानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर अधिकतम 2.86 तक होने की संभावना है। अगर यह लागू होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर मौजूदा बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से नई सैलरी यहाँ पर हो जाएगी 57,200 रुपये। यहाँ हमने आसान टेबल आपके लिए एक बनाई है जिसमें 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 के तहत मूल वेतन की तुलना 8वें वेतन आयोग में संभावित मूल वेतन फिटमेंट फैक्टर 2.86 से किया गया है। तो आइए समझते हैं कि आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है उसके बारे में। मान लीजिए कि एक केंद्रीय कर्मचारी जिसकी की ओल्ड बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है, 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से उसकी सैलरी यहाँ पर हुई 25,700 रुपये। 8वें वेतन आयोग में एस्टिमेटेड फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से उसकी सैलरी हो जाएगी 28,600 रुपये। और यदि कर्मचारियों की जो डिमांड है जिसे सरकार पूरा कर देती है 3.68 की, तो यहाँ पर सैलरी हो जाएगी 36,800 रुपये। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिक सैलरी के हिसाब से यदि फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है तो यहाँ पर सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाती है। मान लीजिए कि 40,000 रुपये बेसिक सैलरी कर्मचारी की अभी है, तो 7वें वेतन आयोग में सैलरी हुई थी यहाँ पर 1,02,800 रुपये। 8वें वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर होगा उसके हिसाब से 1,14,400 और 3.68 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी हो जाएगी 1,47,200 रुपये। सरकार ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में फैसला नहीं किया है। सरकार ने ये जजमेंट दिया था, यानी कि एक घोषणा की थी कि 8वें वेतन आयोग लागू किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर अभी तक 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर कामकाज करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या कर्मचारियों के लिए जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा या फिर इसका और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को साल 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ और भी कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी उनके परफॉर्मेंस रिलेटेड पे के आधार पर की जाएगी, यानी कि कर्मचारी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तभी जाकर उसकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। तो कुछ नए बदलाव 8वें वेतन आयोग में देखने को मिल सकते हैं। तो ये कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अपडेट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।